गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बस इस अच्छेपन के साथ हम शुरू करते हैं आज का दिन। तो आज के दिन में मेरे ना एक्चुअली 2 वीडियो बन गए थे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह सुबह देखिए आ गई थी मैं छत पर और ये ना टाइम है मेरे पीरियड्स का। जी हाँ, सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड्स। एंड पीरियड्स में आपको पता है किचन में हम नहीं जाते हैं, लेकिन साफ़ सफाइयों का पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि ये दो एक्चुअली 3 दिन हमको मिलते हैं। बट फर्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा भैया पेन होता है, पेट में, कमर में, पाँव में, सर में, सब जगह दर्द ही दर्द। तो इसलिए फ़र्स्ट डे तो मैं आराम से बेड पे लेटे लेटे अपने जितने भी वीडियोस की एडिटिंग करनी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, मैं आराम से बस वो निपटाती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन लेती नहीं हूँ किसी भी काम का, क्योंकि वो दिन मेरा पूरा रिलैक्स वाला होता है अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए। हाँ, सेकंड डे एंड थर्ड डे जो होते हैं मेरे बहुत ही ज़्यादा, मैं कोशिश करती हूँ जितने भी काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं वो मैं निपटा दूँ। तो आज हस्बैंड जो हैं उनको थोड़ा लेट हो रहा था ऑफिस जाने में, तो उन्होंने बोला था कि पौधों में पानी तू ही दे देना, क्योंकि किचन का काम तो करना नहीं है, फ्री बैठी है, इसलिए आज पौधे तो संभाल लेना। तो बस वही मैं करने आ गई थी। सुबह ही मशीन चला के चली गई थी, तो उसमें भी कपड़े डाले थे मैंने, तो वो भी मैंने चला दिए। उसके बाद मैं आई नीचे ये मॉप लेने के लिए। तो अभी ना क्योंकि सफाइयाँ बहुत ज़्यादा मुझे रहता है कि 3 दिन में जितनी हो सकें सफाइयाँ मैं कर दूं। तो सबसे पहले स्टार्ट मैंने ऊपर वाली सीढ़ियों से करा, क्योंकि सीढ़ियों में भी ना बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं, गेट पे, साइड में, सब जगह ना जाले हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एटलीस्ट मैं डेली, मतलब डेली बेसिस पे भी ना हो तो एटलीस्ट मंथली जब मुझे पीरियड्स होते हैं तब मैं ये सब चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। एंड उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप डीप क्लीनिंग भले ही आप वीकली ना कर पाओ, लेकिन मंथली ज़रूर करो ताकि आपका घर थोड़ा मैनेज रहे। तो बस वही यहाँ पे मैंने शुरू कर दी। एंड सीढ़ियों में ना, मतलब ऊपर जो बड़ी वाली सीढ़ी होती है ना, वहाँ पे भी एक हमारा शू रैक रहता है जिसमें मेरे और बच्चों के जूते चप्पल सब होते हैं। तो उसको भी अच्छे से थोड़ा झाड़ दिया। एंड ये जो आप पाइप देख रहे हो, ये एक्चुअली मेरे ऊपर वाले जो किचन है ना, उसका एग्जॉस्ट इसमें लगा हुआ है, तो उसी का पाइप ऊपर छत की तरफ जा रहा है। तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, धूल हो जाती है उसके ऊपर, तो उनको भी क्लीन कर दिया। एंड ये 2 जो आप ब्रश देख रहे हो ना मेरे हाथ में, इतने कमाल के हैं ना। मतलब मैं पूरा अपने जितने भी घर के ब्रश हैं ना जो मैं यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के, उनका मैं अलग से वीडियो एक बनाने वाली हूँ, वो आपके साथ ज़रूर मैं भी शेयर करूँगी। तो उसमें आप देखोगे कि घर में क्लीनिंग के लिए ना तरह तरह के अगर हम टूल्स यूज़ करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी बहुत ज़्यादा ना किफ़ायती रहता है आपके लिए कि वो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जब भी हाथ में ब्रश हुई, बस कहीं पे भी धूल मिट्टी दिखी और आपने झाड़ दी, तो इसके लिए ना बहुत ही ये सही रहते हैं। मुझे तो पर्सनली सही बताऊँ ना, तो जब से मैंने ये छोटी वाली ब्रश ली है ना, काफ़ी मेरे काम इतने आसान हो जाते हैं। देखो खिड़कियों पे भी अगर कुछ भी धूल है तो आराम से हाथ में ब्रश है, झाड़ दो। कहीं पे भी, मतलब चाहे तो वो दीवारों पे पेंटिंग लगी हो, चाहे तो खिड़कियां हो, चाहे तो पर्दे हों, गद्दे हों, जो भी हो उस पे आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। तो साथ के साथ ही मैं आपको देखो सफाइयों के वो भी देते जा रही हूँ कि आप किस तरीके के टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए तो ये देखो बेस्ट है, बाकी सबका अपना अपना तरीका होता है क्लीनिंग करने का। तो यहाँ का जो एरिया है, ये कॉर्नर ना काफ़ी दिनों से ऐसा हो रखा था ना, एकदम मतलब देख कर ही मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल रहा था। तो पूरा मैं लिस्ट बना लेती हूँ अपना पहले ही, जब पीरियड्स होने वाले होते हैं, कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें सही करनी है। तो ये वाला भी वो एक लिस्ट में था। तो ये कॉर्नर सही करके ना बहुत मुझे रिलैक्स फील हुआ। देन मम्मी जी का नीचे से
आवाज़ आई कि चाय बन गई है, चाय ले जाओ, और चाय के साथ ये बच्चा भी ले आई हूँ मैं। ये बहुत ही क्यूटू सा बच्चा मेरा, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये, तो इसलिए इसको भी मैं ले आई कि चलो चाय पीऊँगी, इतनी देर इससे बातें करूँगी। एंड ये जनाब देखिए आराम से चेयर पे बैठे बैठे मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत मज़े आते हैं इसको इस चेयर पे बैठकर। तो बस थोड़ी देर इसके साथ मज़े करे, चाय पी, एंड देन वापस लग गई अपनी क्लीनिंग में। तो बाबू को तो मैं वापस उसकी मम्मा को देकर आ गई, एंड देन लग गई थी मैं क्लीनिंग करने। तो आज पूरा ठान कर रखा था कि जितना हो सके उतना क्लीनिंग का काम मुझे निपटाना है, क्योंकि इसके बाद मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है, उसका भी वीडियो आपके साथ आएगा। कि मैंने एक ना मतलब पुरानी बेडशीट एंड एक मेरे पास मटेरियल पड़ा था, उसी से मैंने बनाया बहुत ही प्यारा सा डाइनिंग टेबल का कवर, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस वीडियो अभी चल रहा है एडिट होने में। तो बस ये देखिए यहाँ का जो एरिया है ना, वो इन दिनों अनवी जो है वो यूज़ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है और गर्मी इतनी भयंकर है, उनके रूम में एसी नहीं है अभी, तो वो यहाँ पे बैठकर ही रात में पढ़ाई करती है, अपने सारे प्रोजेक्ट्स वो यहीं पे बैठ के बनाती है। तो पूरा एकदम फैला के रखा है उसने, सारे अपने जितनी भी प्रोजेक्ट में चीज़ें यूज़ होती है ना, सारी उसने यहीं पे रख रखी हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी वो स्कूल गई है तो ये भी सेट कर देती हूँ। तो यहाँ की भी पूरी अच्छे से सफाई करी, पूरा सब सारी चीज़ें जो हैं वो धूल में हो रखी थी। तो ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना मेरे हाथ में, ये भी बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं इस का एक नाम है, मुझे अभी वो दिमाग में आ नहीं रहा है, या माइक्रोफाइबर, सॉरी भूल गई थी। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो उससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। कोई भी आपका सब सामान है जो डेकोर पीस है, उसको आप आराम से इससे क्लीन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। एक बार पैसा लगता है बट काफ़ी सही आपका जो है सफाई का काम बहुत अच्छे से होता है, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये आई थिंक 150 रुपये के आसपास आया था। पूरा एक रोल है जिसमें 10 है या 15 ऐसे कुछ एक एक इनका सेक्शन बना हुआ है। आप उसको टेयर करो, फाड़ कर, और बस उसको यूज़ करो, एंड ये आराम से आपके ना 10 to 15 डेज़ चल जाते हैं। तो बस बार बार इसको वॉश करते रहो, एंड किचन में कोई भी चीज़ें सफाई में उसमें बहुत ये सही रहता है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ की क्लीनिंग भी हो गई, एंड यहाँ पे जो भी सामान इधर उधर पड़ा था उसको सेट करा, और यहाँ पे जो भी नीचे ले जाना था सामान वो मैं नीचे रख कर आई। ये कारपेट्स जो हैं वो नीचे ही रहते हैं, तो इनको भी मैं नीचे लेकर गई, क्योंकि सारे नीचे के ही थे। तो बस सब कुछ सेट करने के बाद काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे कि चलो एटलीस्ट एक कॉर्नर तो सही हो गया। एंड देन जब आपको ये दिखा रही थी तब मुझे दिखा कि अच्छा मैं वो तो भूल ही गई हूँ, कुछ तो भूल गई हूँ, वो आपको अभी दिखेगा। तो ये एक तो मैंने न्यूज़पेपर इधर नहीं रखा, एंड साथ के साथ ही खिड़की में आप देख सकते हो अनवी ने रात में ना आइसक्रीम खाई थी, उसका भी यहाँ पे कप यहीं पे रखा है। तो ये भी चलो कचरे में डालते हैं एंड चलते हैं रूम की तरफ। अब करेंगे रूम की क्लीनिंग। तो रूम में ना मेरे 2 सेक्शन हैं, ठीक है। सेक्शन मतलब मैंने ही सेक्शन बनाए हैं वैसे तो, कि एक साइड रूम का जिधर बेड लगा हुआ है उधर का है, एंड सेकंड साइड कॉर्नर में मेरा ड्रेसिंग एरिया है। तो ड्रेसिंग एरिया को क्लीन करने में ना अलग से पूरा टाइम चाहिए होता है, उसमें 2 से 3 घंटे आराम से जाते हैं मेरे। और इस बार एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा उसमें क्लीनिंग करनी थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाने वाला था। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ की पूरी क्लीनिंग करी, एंड देन मैंने वहाँ से जब शुरू करा तो बस उसका एक अलग मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करने की कोशिश करी, क्योंकि वीडियो अगर मैं पूरा एक में ही लेकर आऊँगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी क्योंकि पूरा रूम मेरा इतना मेसी हो रखा था ना, मुझे देख कर ही ऐसे हो रखा था कि मैं कैसे रह रही हूँ तो इसलिए फटाफट से बस एक साइड तो एटलीस्ट करूँ मैं, कि नहाने से पहले मैं एक साइड तो ख़त्म कर सकती हूँ।
तो बस ये काम मैं करने लग गई। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कपड़े हैं ना, ये मेरे लेगिंग के कटे हुए पीसेस हैं। लेगिंग से मैंने ना शॉर्ट्स बनाए थे, एंड जो कपड़े बचे वो बहुत अच्छे होते हैं क्लीनिंग में। आप कोई भी पुराना जो कपड़े होते हैं ना, अपने पुराने कपड़े, टी शर्ट हो गए, ऐसी चीज़ें ना क्लीनिंग में बहुत काम आती हैं, और एक कॉटन के कपड़े भी क्लीनिंग में बहुत काम आते हैं। तो मैं ऐसे ना पीसेस रख लेती हूँ, एंड अपने हिडन एरिया में वो रखती हूँ कि क्लीनिंग के लिए वो सही रहते हैं। तो जहाँ पे भी आप बैठते हो, आपको कुछ भी धूल दिख रही है, वहाँ से वो कपड़ा जहाँ पे आपने ठूस कर रखा है वहाँ से निकालो, एंड देन जस्ट क्लीन कर दो। तो अभी कुछ दिनों से ये जो मैट आप देख रहे हो, ये हटा रखे थे मैंने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चेंज करने के लिए आप कभी मैट लगा लो, कभी हटा दो। तो बस वॉश करके रखा हुआ था, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड बेड साइड के मेरे साइड में बस पानी होता है, एक डब्बा होता है जिसमें भुने चने होते हैं, जो मुझे भूख लगती है मैं खा लेती हूँ। रात में एक्चुअली पतिदेव को ही ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग कई बार जैसे मूवी वूवी देखते हैं तो टाइम लग जाता है, 11-12 बज जाते हैं, तो उनको फिर से भूख लग जाती है, तो वो बोलते हैं लाओ अब अपना डब्बा दो मुझे तो इसलिए मुझे रखना पड़ता है कुछ कुछ अपने पास। तो चनों से बेस्ट कुछ नहीं है, भुने चने हम दोनों को बहुत पसंद है, तो वही रखे हैं वहाँ पे। एंड देन आ गई थी मैं इधर पतिदेव के साइड में। उनके साइड टेबल पे देखो एक लाइट होती है, साथ में पूरा हमारा दवाइयों का बॉक्स इधर ही रखा रहता है, क्योंकि रात में मल्टीविटामिन्स लेनी होती हैं। कई बार रात में हम दोनों को ही सर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लेना होता है, तो इसलिए साइड में ही रखी रहती हैं। एंड देन बस क्लीनिंग करके एकदम रेडी कर दिया है मैंने दोनों के साइड टेबल। एंड आप बताइए कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत सुकून सा मिलता है भाई, जब साइड टेबल क्लीन हो जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। एंड ये लीजिए, ये भी रेडी हो गया है। चलिए अब चलते हैं बेडशीट क्लीन करने, क्योंकि इतना कुछ क्लीन करा है, सारी धूल जो है वो बेडशीट के ऊपर ही आई है। तो अभी अच्छे से इसको झाड़ेंगे। अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि पीरियड्स में ना 2 दिन बाद मुझे करना ही पड़ेगा ये। तो अभी के लिए तो मैं यही अच्छे से झाड़ कर इसे लगा रही हूँ। फिर 2 दिन बाद, मतलब जब 4th डे होता है ना पीरियड्स का, उस दिन हम लोग सारे जितने भी एक मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एक हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके लिए जितना भी घर के बेडशीट एंड सोफ़ा कवर सब मैं चेंज कर देती हूँ, कि चलो कोई नहीं, इस बहाने एटलीस्ट टाइम से धुल जाएंगे तो बस वापस वही बेडशीट मैंने लगा दी। एंड ये लीजिए, हमारा बेड बिल्कुल रेडी है। तो आज का जो क्लीनिंग का वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं मेरे चैनल पर। और ये देखिए, दूसरे साइड का एरिया इस तरीके से मैंने पूरा फैला दिया है, क्योंकि सफाई करते करते ना क्या क्या चीज़ें निकलती हैं वो हमें ही पता होता है। तो बस ये आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, तब तक आप एंजॉय करें ये इधर वाला हिस्सा जो कि एकदम नीट एंड क्लीन है। तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको पता ही है। तो जल्दी जल्दी जाओ, लाइक करो, शेयर करो, और बस